नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव। आज मैं आप सबको एक ऐसे विषय पर कुछ बतलाना चाहता हूं जो देश में नहीं दुनिया में ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। वो विषय इस प्रकार है कि हैदराबाद में जो अभी जंगल की कटाई हो रही है, उसने पूरे देश के मानव समाज को बड़ा झकझोर दिया है। जो भी समाज का व्यक्ति अगर पर्यावरण के विषय पर चिंतन और मनन करता होगा, उसको कहीं ना कहीं उस विषय ने आघात पहुंचाया होगा। साथियों, यह विषय अगर देखा जाए तो यूपीएससी के पेपर 3 से भी रिलेट करता है। विषय मेरा पर्यावरण जो समसामयिकी में आप पढ़ते हैं और जो आधुनिक जागरूकता से रखते हैं, उसके लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, विषय इस प्रकार है कि जो हैदराबाद में अभी एक कांचागाची गोवली एक जो जंगल काटा गया, जिसमें जो जंगल में कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार ने जो तबाही मचाई, उससे जो एक वीडियो वायरल हुई, पूरे देश ने वो वीडियो देखी कि किस प्रकार से वहाँ मोर, हाथी, हिरण इत्यादि जो पशु पक्षी हैं बड़ा व्याकुल होकर के रोने जैसी आवाज निकाल करके अपने आप को दर्शाना चाह रहे थे कि इस संसार में, इस दुनिया में हमारा भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। मैं उस विषय पे आपको लेकर चलना चाहता हूँ। विषय है कि हैदराबाद में एक जंगल है 400 एकड़ का, जिसका नाम है कांचागाची गोवली। इसमें जो कांचा शब्द है वो दर्शाता है चारागाह, अर्थात जहां पर पशु इत्यादि चारा चरने का काम करते थे। जो बंजर भूमि पड़ी थी, वो ये जो हैदराबाद है, इसके बीच शहर में एक जंगल है और ये 400 एकड़ का जंगल है। कोई छोटा एरिया नहीं होता है 400 एकड़ का। 400 एकड़ का बहुत बड़ा जंगल है। जैसे मान लीजिए मैं अब दिल्ली में बैठा हूँ, आप सभी लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, इस एरिया में जो पड़ रही है, एक अरावली क्षेत्र का एरिया है, जो कि यहाँ पर एक संजय वन जंगल पड़ता है। ऐसा ही एक जंगल हैदराबाद में है जिसका नाम है कांचागाची गोवली। अब मैंने बता दिया कि ये चारागाह के लिए उपयोग किया जाता था। वहां पर लोग जानवर अपना चरने इत्यादि का काम करते थे। बंजर भूमि पड़ी थी, उसमें पेड़ पौधे इत्यादि सभी लोग वहां पर हैं। दूसरा, अब मैं ये जंगल का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक झील है। ऐसा बताया गया कि एक वहाँ झील है। उस झील, अगर ये जंगल काटा जाता तो उस झील में जो जीव जंतु वो भी प्रभावित होंगे। दूसरी बात ये है कि ये पूरे मेन सिटी में बसा हुआ है। मेन सिटी में बसा होने के कारण लोग, ये बहुत एरिया कवर किया हुआ है। एरिया कवर करने की वजह से बताते हैं यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, या आईटी वगैरह सेक्टर्स अगर आ जाएंगे, तो वहाँ पर 50 लाख समथिंग लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार का एक पॉइंट है। वहाँ की जो भी सरकार है, प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की सरकार है, वो आप लोग विचार कीजिए कि क्या पक्ष क्या विपक्ष आप। लेकिन मैं एक विषय पर आपको ले जाना चाहता हूँ। सरकार का कहना है कि हम वहाँ आईटी पार्क बनाएंगे, हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा कि विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक आईटी हब बनेगा। लेकिन दूसरी प्रकार लोगों का जो पर्यावरणविद है या जो स्टूडेंट है वहाँ की, हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विरोध, उनका रोल है कि उन्होंने इस जंगल को काटने के लिए बड़ा आंदोलन किया, वहां लाठियां खाई और जेल में कई लोग, तो जेल में कई साथी तो जेल में हैं। तो समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी, अगर सजग विद्यार्थी हो अगर आप लोग, तो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और देश के तमाम मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर स्टूडेंट अगर आप हो, तो ऐसे ही जेएनयू है जैसे हर चीज के लिए लड़ता है, वैसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस जंगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी वहां की सरकार से। दूसरी बात है, सरकार ने बता दिया कि हम आईटी हब बनाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात यह है कि छात्रों और जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो वहां से नुकसान क्या होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का नुकसान होगा, वहां की जो आबादी है उसके लिए, वहां पर जो ऑक्सीजन का जो एक एरिया सबसे बड़ा है उसके लिए नुकसान होगा, जैव विविधता का नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने कहा फिर अभी जब आंदोलन की वीडियोस और आवाज पूरे देश में जब गूंजने लगी, तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, संसद, वहां तक तो ये बात पहुंची, क्योंकि संसद भी चल रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, सुप्रीम कोर्ट, वहां बात पहुंची और उन्होंने अपने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर स्वतः अपना निर्णय ले सकता है। उन्होंने क्या किया, पर्यावरण के गंभीर नुकसान को देखते हुए उस पर रोक लगा दी और कहा कि यह जो दृश्य आपने पैदा किया है, वो दृश्य बड़ा भयावह है।
इसलिए दूसरा उन्होंने कहा, हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उन्होंने भी यही कहा कि ये बड़ी समस्या है, आप इसको काटोगे वहां के लोगों को नुकसान है, लोगों के ज्यादा वहां के जीव जंतुओं को नुकसान है। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि अगर हम इस IT पर आएंगे तो वहां रोजगार मिलेगा। फिर उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर हम 50 करोड़ लोगों का निवेश होगा, कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वहां पर निवेश बढ़ेगा। दूसरी बात क्या हुई, उन्होंने कहा कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने के बाद वहां के जो लोग पलायन करते हैं उनको एक वहां पर रोजगार मिलेगा, सरकार का ही कहना है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि एक हमारा एक्ट है वन संरक्षण अधिनियम जो आया 1980 में। 1980 में एक अधिनियम आया, आप सबको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई वहां पर निर्माण करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, तो इससे पहले आपको सरकारी जमीन के लिए परमिशन की आवश्यकता है, परमिशन की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आप इससे क्षति हो रही है, फिर मैं आपको ले चलना चाहता हूं कि जमीन में ये सबसे बड़ी समस्या क्या थी। उन्होंने कहा कि 2004 में ही बताया कि ये जमीन जो थी वो जमीन सरकार को दे दी गई थी। सरकार ने क्या कहा, सरकार को दे दी गई। सरकार ने क्या किया, 2000 में एक IMG कंपनी है उसको दे दी। उसको इसलिए दे दी, कहा कि ये खेल और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट करेगा, स्पोर्ट डेवलपमेंट होगा, वहां के युवाओं को एक स्पोर्ट्स में भागीदारी मिलेगी। लेकिन सरकार, फिर क्या हुआ, IMG कंपनी ने कोई वहां निर्माणाधीन काम नहीं किया 2006 तक। तो फिर क्या किया, सरकार कोर्ट गई और कोर्ट ने बोला पुनः 7 मार्च 2024 को सरकार को दे दी गई। सरकार को जब पुनः दे दी गई तो फिर एक जब बैठक हुई 19 जुलाई को बैठक हुई और 24 में यूनिवर्सिटी और वहां की गवर्नमेंट बॉडी को लेकर के, क्योंकि ये मानना है वहां के स्टूडेंट्स का और वहां के जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी लोग उनका मानना है कि कैंपस के जस्ट अटैच्ड ये जंगल है, तो ये कैंपस का जंगल है और हमें रिसर्च करने के लिए बहुत सुविधाजनक जंगल है। तो ये एक बैठक हुई, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन के और सरकार के बीच में एक समझौता बन गई। समझौता बनने के बाद कहा गया कि यूनिवर्सिटी के लोग मान गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये दृश्य देखा तो देश की अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रोक लगा दी और कहा कि आप इसको काट नहीं सकते हो। आपने देखा कि जो वर्तमान पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और उन्होंने भी एक वहां की सरकार को, प्रेजेंट टाइम की सरकार को एक पत्र लिख करके भेजा और कहा कि आप इसको तत्काल, वहां के सचिव से कहा कि आप इस पर तत्काल वहां ग्राउंड में जाइए और रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि जो दृश्य लोगों ने देखा कि कहा जाता है ना कि वो तो बोल नहीं सकते, किसी से समस्या अपनी कह नहीं सकते हैं, इसलिए वो तबाह हो रहे थे जीव जंतु। उन्होंने इसी वजह से ये सरकार की तरफ से जो भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस पे एक सचिव को लेटर जारी करके कहा कि हमें तत्काल इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजिए। 3 अप्रैल को पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इसी 3 अप्रैल को पुनः सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर वहां के सचिव को कहा, वहां के हाई कोर्ट जो तेलंगाना हैदराबाद का जो हाई कोर्ट है उससे रिपोर्ट मांगी कि आप वहां जाइए, आप वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट देखिए क्या वहां की सिचुएशन है। तो फिर उसके बाद वहां रोक लगी हुई है। लेकिन आप जो देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लोग IT हब बनाना चाहते हैं, तो अन्य जगह भी, ये मेरा मानना है पर्सनल, मैं सरकार की तरफ से कुछ पक्ष नहीं रख सकता, लेकिन मेरा जो मानना है, प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की सरकार, हमारे रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आदमी तो बोल सकता है, अपनी प्रॉब्लम रख सकता है, लेकिन जीव जंतु प्रॉब्लम कहाँ रखेगा। किस प्रकार से वहां मोरों की आवाज आ रही थी, किस प्रकार वहां हिरण भाग रहे थे, हाथी तबाह हो रहे थे। तो ये एक बड़ा ज्वलंत विषय है और इसमें सब आप लोग अपनी राय रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरी बात अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। इंकलाब।